मारो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। सीधे आपको लिए चलते हैं नागौर। इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के दौरे पर हैं, सुनते हैं उनको। नष्ट करने का काम किया था जो समाज में आवश्यक है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप देख रहे हो स्थितियां बदल रही हैं। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विरासत, अपनी संस्कृति जो दुनिया में सबसे अलग थी, उसको पहचान बनाने का काम किया है। मैं आज के अवसर पर यही कहना चाहता हूं, चाहे वो हमारा वाराणसी का हमारा वो मंदिर, भव्य मंदिर हो, चाहे महाकाल का मंदिर हो हमारा भोलेनाथ जी का, या हमारा राम मंदिर हो। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारी वो संस्कृति, हमारी वो विरासत, हमारा जो हम जिसे लेकर के चलते हैं, उन मूर्त रूप देने का काम किया है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग हमारे इन लोक देवताओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को हम अच्छा क्या सिखा सकते हैं, माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है, बड़ों के प्रति भाव क्या है, हमारी धरती माता के प्रति, भारत माता के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति क्या हमारे भाव हैं, उन भावों को बताते हुए हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी लोगों ने मान और सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो संत लक्ष्मीदास जी महाराज के धाम पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया और कहा कि किस तरह से संस्कृति को बचाए रखने में प्रधानमंत्री अहम भूमिका निभा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लेकर भी उन्होंने जिक्र किया कि जो विरासत है और जो संस्कृति है, उसको धरोहर उसको संजोने का काम यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं नागौर से। संत लक्ष्मीदास जी महाराज के धाम पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद और उनका एक बड़ी सी माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया है। आज नागौर के दौरे पर हैं और यहां से वो गांव चलो अभियान की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। आज गांव में ही प्रवास मुख्यमंत्री का रहेगा। जाहिर तौर पर चूंकि ये पूरी तरह से अब मिशन 25 पर फोकस बीजेपी का है और ऐसे में इस अभियान को एक किसानों के बीच बड़ा मैसेज, ग्रामीणों के बीच बड़ा मैसेज देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। जो कि बीजेपी पर एक टैग रहता है शहरी पार्टी का, और उससे तोड़ने के लिए गांव चलो अभियान की शुरुआत देश भर में हो रही है, जिसमें राजस्थान में मुख्यमंत्री इसका आगाज नागौर के गांव से कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के 2 दिन के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री ने दोपहर 12 बजे खरनाल स्थित लोक देवता तेदाजी महाराज के दर्शन किए। इसके साथ साथ वो मंदिर पहुंचे, तेदाजी महाराज की आरती कर आशीर्वाद लिया। तेदाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद सीएम मारवाड़ मुंडवा स्थित वीर तेदाजी शिक्षण संस्थान पहुंचे। वार्षिक उत्सव उनकी मौजूदगी में हुआ। छात्रावास का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया है और साथ ही कन्या छात्रावास की आधारशिला वो रखते हुए नजर आए हैं। इसके बाद वो अमनपुरा पहुंचे और अमनपुरा में देखिए संत लक्ष्मीदास जी महाराज के धाम की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद मुख्यमंत्री लेंगे। तो जहां भी वो दौरे पर जाते हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर होता है, वहां पर भी दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लेते हैं, माथा टेकते हैं मुख्यमंत्री। और यहां पर अब बैठक कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री की होगी और रात को गांव में प्रवास का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री का रहने वाला है। गांव चलो अभियान की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं और नागौर को अगर आप समझे तो हनुमान बेलीवाल का एक गढ़ माना जाता है। आरएलपी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश है। जाहिर तौर पर बीजेपी यहां पर कोई कसर मिशन 25 के लिए नहीं छोड़ना चाहती है। किसानों की बड़ी आबादी है, तो ऐसे में किसानों के बीच में मैसेज देने की कोशिश मुख्यमंत्री की इस नागौर दौरे के जरिए रहेगी। 3 तस्वीरें आपके सामने। आज का दिन किस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम ताबड़तोड़ रहे, इन तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। मुख्यमंत्री जैसे ही पहुंचे विद्यालय में, उनका स्वागत किया गया और
वहां पर लोगों को संबोधित उन्होंने किया, छात्रावास का शिलान्यास किया। इसके साथ ही वो वीर तेजा स्थली शिक्षण संस्थान का वार्षिकोत्सव में पहुंचे। इस वक्त उनकी मौजूदगी लक्ष्मीदास जी महाराज के धाम पर है, जहां पर मौजूद लोगों को वो संबोधित करते हुए नजर आए। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आभार भी जताते हुए नजर आए। और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि 6 मंत्रियों को बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। 6 मंत्रियों को बंगले आवंटित किए गए हैं, जिसमें नाम आ रहा है किरोड़ीलाल मीणा का, मदन दिलावर, हेमंत सिंह मीणा और ओटा राम देवासी, विजय सिंह चौधरी, जोगेश्वर गर्ग को भी बंगले आवंटित किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत आदेश जारी किया है। इससे पहले भी कुछ मंत्रियों को जब बंगले आवंटित किए गए थे तो लगातार सवाल बना हुआ था कि जो बड़े नेता हैं जैसे किरोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर, आखिरकार इनके बंगले आवंटित क्यों नहीं किए गए। अब ये जानकारी मिल रही है कि 6 मंत्री हैं, उनमें इनके नाम भी शामिल हैं, किरोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर, हेमंत सिंह मीणा, ओटा राम देवासी, विजय सिंह चौधरी, जोगेश्वर गर्ग को बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर ये जानकारी दी है। वो आदेश की प्रति भी अपने दर्शकों को हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज ने ये खबर ब्रेक की है। अरबाज, कहां ये बंगले आवंटित किए गए हैं बड़े नेताओं को, बड़े मंत्रियों को? जी बिल्कुल, देखिए कि जो राजस्थान के कई कद्दावर मंत्री थे जिनको इंतजार था कि कौन सा बंगला मिलेगा, कब तक मिलेगा। जो सबसे सीनियर मिनिस्टर हैं राजस्थान के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, इनको 14 नंबर का बंगला दिया गया सिविल लाइंस में, जो कि पहले इन्हें 18 नंबर अलॉट किया गया था, लेकिन उन्होंने उसमें तब्दीली करवाई थी। तो 18 नंबर अब मदन दिलावर को दे दिया गया है, जो शिक्षा मंत्री राजस्थान में, वो उन्हें दे दिया गया है। वहीं पर जो हेमंत सिंह मीणा है उन्हें 322A दिया गया है सिविल लाइंस के अंदर, और ओटाराम देवासी को गांधीनगर में बंगला दिया गया है 1/46, जबकि विजय सिंह चौधरी का तीसरी बार बंगला बदला गया है और इन्हें इस बार 385 सिविल लाइंस में दिया गया। इससे पहले इन्हें एक बार SMS जो अस्पताल वाला रोड है वहां पर दिया गया था, उसके बाद शिफ्ट करके इन्हें गांधीनगर दिया गया था। तीसरी बार विजय सिंह चौधरी का बंगला बदलकर आखिरकार सिविल लाइंस में अलॉट कर दिया गया है। वहीं पर जोगेश्वर गर्ग जो है इन्हें 383A सिविल लाइंस में दिया गया है। इस सबकी जो पहली पसंद होती है बंगलों के मामले में वो सिविल लाइंस की होती है। उसके बाद में कुछ लोग अपनी जरूरत के हिसाब से या अपने अप्रोच के हिसाब से अस्पताल मार्ग पे या फिर गांधीनगर वाले क्षेत्र में भी बंगला लेना पसंद करते हैं। करीब करीब सभी मंत्रियों को अब जो है बंगले अलॉट हो चुके हैं। अभी जो है उप मुख्यमंत्री 2 बाकी हैं, उनको भी लेकर इंतजार रहेगा किस तरह से कहाँ। अरबाज, जाहिर तौर पर इन मंत्रियों का तो इंतजार खत्म हुआ, लेकिन जो बंगले होते हैं उनसे उनके कद के भी यहाँ पर एक तरीके से विश्लेषण होता आया है मीडिया के बीच में। तो यहाँ जो आवंटित किए गए हैं बदले मंत्रियां कब, ये जो मंत्री हैं कब तक शिफ्ट होंगे, इसमें इस बारे में कोई जानकारी अब तक निकल कर आई है? जी बिल्कुल, देखिए बंगले पूरी तरह से तैयार हैं। अब जल्दी ही, अब अगर कोई नया कोई विवाद नहीं हुआ या किसी ने कोई नई अर्जी नहीं लगाई कोई और बंगला बदलने की, तो वो उसमें अपने हिसाब से शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत इसके अंदर तब्दीलियां हुई, काम भी सुधार हुआ, अब शिफ्ट करने का काम शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जयपुर में स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापन सूची जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का आक्रोश फूट पड़ा है। अभ्यर्थियों ने झालाना स्थित शीफू कार्यालय के मेन गेट को बंद कर दिया, जमकर नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग में अलग अलग 8 कैडर की पदस्थापन सूची जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 23 दिन से शीफू कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। तो शीफू कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा है। हैरानी की बात है, पिछले 23 दिन से ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, लेकिन अब तक कोई समझाइश के बावजूद यहाँ पर नतीजा सिफर रहा है। स्वास्थ्य विभाग में पदस्थापन की सूची की दरअसल इनकी मांग है और सूची जारी करने की मांग को लेकर शीफू कार्यालय के मेन गेट पर ये बैठे हुए हैं। खबर ये है कि अब तक कोई समझाइश नहीं हुई तो 23 दिन बाद इन्होंने शीफू गेट को तक बंद कर दिया है। नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन इन अभ्यर्थियों की तरफ से किया जा रहा है। सौरभ गस्ती हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, 23 दिन हो चुके हैं,
आखिरकार पेच कहां फंसा हुआ है, क्यों बातचीत नहीं हो पा रही? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल ये लोग पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शिफू कार्यालय के बाहर, और ये पूरा मामला जो है वो स्वास्थ्य विभाग में 8 अलग अलग कैडर की जो भर्ती प्रक्रिया होती है उसमें पदस्थापन सूची जो है वो जारी करने की मांग जो है वो कर रहे हैं। हालांकि सरकार के स्तर पर जो सूत्रों से जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है कि जल्द ही पदस्थापन सूची जो है वो जारी होगी, लेकिन एक पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद जो है वो राज्य सरकार ये पदस्थापन सूची जारी करेगी। लेकिन इन अभ्यर्थियों को ये चिंता है कि चूंकि लोकसभा के चुनाव जो है वो आने वाले हैं, और ऐसे में अगर आचार संहिता लग जाती है तो फिर इनकी भर्ती जो है वो फिर अटक जाएगी। इसी कारण से लोग जल्दी जो है वो पदस्थापन सूची जारी करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज आक्रोश इस प्रकार से फूटा कि इन्होंने शिफू कार्यालय के बाहर ही जो है वो न सिर्फ धरना प्रदर्शन किया बल्कि शिफू कार्यालय का गेट ही जो है वो बंद कर दिया। हालांकि उच्च अधिकारियों के आश्वासन के बाद जो है वो ये लोग अभी इस शिफू कार्यालय के मेन गेट से हट चुके हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। जी शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अपडेट के लिए अभ्यर्थी यहां से हट चुके हैं और अब बातचीत का दौर भी शुरू हो चुका है। और इस बीच बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है, जहां पर पशु चिकित्सक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड किया है। जंगल में पेड़ पर लाश लटकी हुई मिली। शव को मोर्चरी में फिलहाल पुलिस ने रखवाया है और सुसाइड के जो कारण हैं उनकी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तो पशु चिकित्सक के बारे में जानकारी मिल रही है। उदयपुर में एक पशु चिकित्सक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। आखिरकार सुसाइड क्यों किया, इन तमाम कारणों को लेकर अब तक जानकारी नहीं आई है। उदयपुर के बाद अब आपको दौसा लिए चलते हैं, जहां पर रास्ते को लेकर जमकर विवाद हुआ है। रानीवास गांव के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा है। रास्ता बंद होने से परेशान ग्रामीणों ने हंगामा किया। मिट्टी की ट्रॉली लेकर पहुंचे, खाली कराकर मिट्टी जो है वो रास्ते में फैला दी और उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार को भी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने तहसीलदार की गाड़ी का घेराव किया है, जिसके बाद रानीवास गांव में रास्ता विवाद को लेकर दो पक्षों में तनाव बना हुआ है। और राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बीजेपी में प्रत्याशियों के लिए नामों पर चर्चा शुरू हो गई है। ओम माथुर, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया के नाम की चर्चा जोरों पर है। इसके साथ साथ बीजेपी ओम माथुर को राजस्थान से राज्यसभा भेज सकती है, ऐसी जानकारी। सुनील बंसल के बारे में भी इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। भूपेंद्र यादव और अलका गुर्जर के नाम की भी चर्चा हो रही है। 15 फरवरी तक आपको बता दें कि नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। एक सीट पर जीत के लिए 51 वोट की जरूरत है। ऐसे में बीजेपी के खाते में 2 सीट जाना तय है। तो ये तमाम नाम जिन पर विचार किया जा रहा है, जो नाम चर्चा में बने हुए हैं, ओम माथुर, राजेंद्र राठौर, सतीश पूनिया, इसके साथ साथ सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव और अलका गुर्जर के नाम की भी चर्चा हो रही है। जयपुर से बड़ी खबर है, फिर से पुराने स्वरूप में लौटेगी दिव्यवती नदी। वसुंधरा सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था दिव्यवती नदी। बीजेपी सरकार आने के बाद अब फिर से मरम्मत होगी। जेडीसी मंजू राजपाल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही है। दिव्यवती नदी में अब सीवरेज आ रहा था, इंडस्ट्रियल वेस्ट, और अब इसकी मरम्मत फिर से की जाएगी। दरअसल वसुंधरा सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था और उसको लेकर अब यहां पर तैयारी मौजूदा सरकार की तरफ से की जा रही कि किस तरह से दिव्यवती नदी को उसके पुराने स्वरूप में लौटाया जा सके। लिहाजा जेडीसी मंजू राजपाल प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग कर रही हैं। जो सीवरेज वहां पर पहुंच रहा था, इंडस्ट्रियल वेस्ट वहां पर पहुंच रहा था, अब उसको रोका जाएगा, मरम्मत का काम किया जाएगा और फिर दिव्यवती नदी को पुराने स्वरूप में लौटाया जाएगा। बीजेपी सरकार आने के बाद फिर से अब मरम्मत का काम शुरू होगा। लिहाजा जेडीसी मंजू राजपाल अब प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करेंगी। बड़ी खबर राजधानी जयपुर से, वसुंधरा सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट दिव्यवती नदी को पुराने स्वरूप में लाने की तैयारी भजनलाल सरकार कर रही है। रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोशन, अब कहीं ना कहीं
द्रव्यवती नदी पुराने स्वरूप में लौटेगी? कोई डेडलाइन भी तय की गई है? काम कब से शुरू होगा? देखिए, पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो द्रव्यवती नदी का सौंदर्यीकरण किया गया था, अभी कहा जा सकता है कि विगत 5 वर्षों से जो द्रव्यवती नदी है उसकी जो स्थिति है काफी दयनीय हो गई थी। यहाँ पर जो मलबा और जो गंध है वो आसपास के इलाके में थी। ऐसे में अब वापस से भजनलाल सरकार ने निर्णय लिया है कि जो द्रव्यवती का जो मूल स्वरूप है, जो रौनक है, वो फिर से लौटे। इसको लेकर खुद जेडीसी मंजू राजपाल ने यहाँ पर पिछले दिनों दौरा किया था। जो एसटीपी जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है जो बंद पड़े हैं, अब उन्हें वापस फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, जिससे कि जो मलयुक्त जो कहा जा सकता है कि जो मलबा है वो नहीं बहे, इस बात की खास ख्याल रखा जा रहा है। अब जो द्रव्यवती नदी की जो साफ सफाई है वो भी फिर से शुरू होने लगी है। शुक्रिया रोशन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब आपको लिए चलते हैं प्रतापगढ़, जहां पर व्यापारी के ऑफिस से 9.5 लाख रुपए चोरी हो गए। किसानों को देने के लिए व्यापारी दरअसल रुपए ये दफ्तर लेकर आया था और ऑफिस के लॉकर में उसने रुपए रखे थे। चोरी की घटना हालांकि सीसीटीवी में कैद हो गई। आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे, वो फुटेज भी दिखाएंगे, जिसमें आप देखें किस तरह से चोर जो है वो चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है और इसी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ये व्यापारी का ऑफिस 9.5 लाख रुपए उसने अपने अलमारी में रखे थे और ये अब चोर चोरी कर फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और जो ऑफिस में सीसीटीवी लगा था उसी के फुटेज के आधार पर अब जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। दौसा से रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर प्रेमी ने प्रेमिका के पति की पीट पीट कर हत्या कर डाली। दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। महिला ने थाने में पति के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी और जब पुलिस ने जांच की तो व्यक्ति का शव मिला, यानी कि उसके पति का शव मिला। समेल्टी गांव के खेतों में इस पति का शव मिला है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिडवाना से खबर लेते हैं, जहां पर पानी की टंकी पर एक युवक चढ़ गया और ऊपर से कूदकर जान की धमकी देने की बात यहां पर सामने आई है। उसने कहा है कि जान वो दे देगा। दरअसल जमीन विवाद के चलते ये पानी की टंकी पर युवक चढ़ा था, जिसके बाद सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। जानकारी पुलिस तक पहुंची। ग्राम चौसला का ये पूरा मामला है, जहां पर युवक अपनी बात मनवाने के लिए टंकी पर चढ़ गया और जान देने की बात करने लगा। जैसलमेर से बड़ी खबर है, जहां पर साकरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 16 पावर प्लांट में डकैती के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लंबे समय से फरार चल रहे थे दोनों आरोपी। एक आरोपी की जयपुर से गिरफ्तारी हुई है, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी आबू रोड से हुई है। एक डकैत को जयपुर और दूसरे को आबू रोड से गिरफ्तार किया गया। डकैत गोपाल सिंह जगदीश को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों ये जो डकैत हैं, जो आरोपी हैं, उनसे पूछताछ पुलिस कर रही है। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जता दी है। शुक्रवार को आहूजा ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। कहा कि अगर बीजेपी को ये सीट निकालनी है तो उसके लिए मैं सबसे सशक्त उम्मीदवार हूं। इसके लिए उन्होंने आला कमान को भी पत्र भेज दिया है। पहली तो मेरे जन्मतिथि 10/50 है और मैं शारीरिक रूप से सक्षम हूँ लोकसभा चुनाव लड़ने के। दूसरा लिखा मैंने यहाँ एक जाति विशेष को टिकट दिया जाता है। आप पुनः उनको देना चाहते हैं, पार्टी की इच्छा, लेकिन मैं संपूर्ण हिंदुओं की संपूर्ण जाति। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पीएम मोदी का आभार जताया है। कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना पूरा जीवन किसानों के लिए समर्पित किया था। पूर्व की सरकारों ने चौधरी साहब को याद नहीं किया।
चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। मेरे साथ में हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और कद्दावर नेता सतीश पूनिया। पूनिया साहब, बहुत देर से फैसला आया लेकिन बीजेपी की सरकार ने लिया और पीएम मोदी जी ने फैसला लिया, आप किस तरह से देखते हैं इसे? आप कह सकते हैं कि देर से आया तो वो पूर्ववर्ती सरकारों के कारण आया, दुरुस्त आया तो मोदी जी के कारण आया। और चौधरी चरण सिंह एक वो शख्सियत थे जो साफ तौर पर इस देश के प्रति, माटी के प्रति, किसानों के प्रति, और उनको ये इस बात का पूरा गुमान था कि देश की अर्थव्यवस्था वो किसान के खेत से निकलती है। वो कहते थे कि देश की आर्थिक समृद्धि का, तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से होके गुजरता है। कृषि अर्थव्यवस्था शास्त्र पर जितनी पारंगत वो थे, मुझे लगता है कि पुस्तक से लेके विचार तक उन्होंने धरातल पर दिए, और इसलिए चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलना मुझे लगता है कि सच्चे मायनों में देश के किसानों को, देश के प्रदेश के किसानों को एक साफ तौर पर इस तरीके का समर्पण है कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी, जो केवल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देना नहीं जानते, वो सच्चे किसान को सम्मान देना भी जानते हैं। ये थे बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। और इसी खबर के साथ वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और प्रदेश की बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।